हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा हार्दिक स्वागत करती हूं। साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे, है ना। बहुत बढ़िया। इसी तरह से अपने कर्म पथ पर आगे बढ़िए, आपको लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। इन्हीं विचारों के साथ हम शुरू करते हैं कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तिका किसलय भाग 3 का पाठ। हम पढ़ रहे हैं 11। कबीर के पद है, रचनाकार कबीरदास जी, निर्गुण भक्ति धारा के कवि, और हम करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब यहां पर मैं आपको एक जिम्मेदारी देने जा रही हूं, वो ये कि बहुविकल्पी प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जिम्मेदारी अब आपकी है। पहला वीडियो देखा जिसमें कबीर दास जी के जीवन का परिचय, साथ ही साथ हमने जो पद हैं उनकी व्याख्या जानी, उनके अर्थ को समझा। अब यहाँ पर उन्हीं में से कुछ ऐसे प्रश्न हैं, प्रश्न रहेगा एक, विकल्प होंगे 4 और 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प होगा। जिसने बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्नोत्तर पढ़ा है, प्रश्नोत्तर वाला वीडियो देखा है, व्याख्या वाला वीडियो देखा है, वो तो बहुत अच्छे से इनके उत्तर चुन लेगा। बिल्कुल सही कह रही हूं मैं। तो अब बताइए कि प्रश्न में जो पूछा गया है कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, ये किसकी पंक्ति है। क्या आप बता सकते हैं कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे किसकी पंक्ति है। पहला विकल्प है रहीम दास जी, दूसरा है कबीर दास जी, तीसरा है बिहारी लाल जी और चौथा है रैदास जी। जल्दी उत्तर दीजिए। 3 सेकंड्स आपके पास हर क्वेश्चन का सही जवाब ढूंढने के लिए होंगे और जो मुझसे पहले उत्तर दे दे वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैडम आपके उत्तर बताने से पहले मैंने सही जवाब दिया। तो समय शुरू है आपका 3 मिनट, नॉट 3 मिनट 3 सेकंड। और सही जवाब है कबीर दास जी। बहुत सही। जिन बच्चों ने ये विकल्प चयन किया है कबीर दास जी, उनका सही जवाब है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कबीर ने बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया है। बाह्य आडंबर मतलब बाहरी जो दिखावा है और व्यर्थ के अनुष्ठानों पर क्या किया है उन्होंने। पहला करारा प्रहार, दूसरा खूब प्रचार किया है उनका, तीसरा भरपूर समर्थन किया है या फिर भरपूर उनका सम्मान किया है। कबीर दास जी ने बाह्य आडंबर और व्यर्थ के अनुष्ठानों पर क्या किया है। सही जवाब है उन्होंने करारा प्रहार किया है। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 3 सेकंड्स में दे रही हूं, उन 3 सेकंड्स में आपको सही जवाब चुनना है। आप इस तरह से लिख सकते हैं ए बी सी या डी। यदि आपको क ख ग घ टाइप करने में टाइम लग रहा है तो आप ए बी सी डी में भी उत्तर दे सकते हैं। सिर्फ लिखना ही तो है बेटा, ए या फिर बी या सी या डी। तो इस तरह से आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा, जो सुना प्रीवियस वीडियोस में, वो आपको याद है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। ये रहते हैं मेरे 3 सेकंड्स। जैसे ही मैं प्रश्न के बाद विकल्प पढ़ने के बाद आपको 3 सेकंड का समय दूंगी इस तरह से। ठीक है, इस बीच में आपको ए बी सी डी टाइप कर देना है कि कौन सा जवाब सही है, और साथ ही साथ अपने नाम को जरूर टाइप कीजिएगा ताकि मैं आपको नाम से बुला सकूं। कबीर ने, ये हो गया है, ठीक है। अब है अगला, कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। कौन सी विधा। पद, गद्य, दोहा या छंद। सही जवाब है ये है पद। लिखा ही है उस पे कबीर दास के पद। साहित्य में, हिंदी साहित्य में 2 विधाएं मुख्य रूप से हैं। एक है गद्य विधा, ठीक है बेटा, और दूसरी है पद्य, पद्य विधा। पद्य विधा के अंतर्गत काव्य भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कहानी,
जीवन परिचय, जीवनी, आत्मकथा, निबंध, ये सब कुछ इसमें आते हैं। इसमें दोहा, चौपाई, कविता, पद, रमेनी, साखी, सबद सब आते हैं उसमें। तो इतना ध्यान रखना, जो काव्यात्मक तरीके से है वो पद्य विधा में जाता है, जो कहानी, लेख है अनुच्छेद टाइप, वो गद्य की विधा में जाता है। ठीक है। कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? किस भक्ति धारा के? निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, दोनों या सभी गलत हैं? कबीर दास जी किस भक्ति धारा के कवि हैं? और आपका समय है। जिसने जवाब दे दिया है कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि, वो बिल्कुल सही जवाब है। बताइए मुझे, किसने पहले, मुझसे पहले उत्तर चूज कर लिया कि उत्तर पहला या फिर ए? और बेटा जब परीक्षाओं में आते हैं ना इस तरह के वैकल्पिक प्रश्न, तो आपको जैसे आपने लिखा उत्तर, ठीक है, का, तो सिर्फ इतना ही नहीं लिखते हैं, उसमें आपको लिखना भी होगा कि का के आगे लिखा क्या है, तब आपका सही विकल्प या सही उत्तर माना जाता है। अकेला का लिखकर आप सोचे हमें पूरे नंबर मिल जाएं, तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको जो भी विकल्प आपने चुना है उसके आगे जो भी शब्द या वाक्य लिखा है उसको भी लिखकर आना होता है परीक्षाओं में। कभी भूलना मत, आप ये मत सोचना अरे कौन लिखे, नंबर नहीं मिलेंगे, एक एक नंबर के होते हैं। और यदि आपने सिर्फ विकल्प लिखा तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए ये हैबिट में लाओ, ये आदत में लाओ कि जब भी हम वैकल्पिक प्रश्न करें, देखो यदि OMR शीट है तो उसमें हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसमें तो हमें सर्कल भरना होता है, गोले को भरना होता है। लेकिन यदि लिखना है हमें कि कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प का निर्गुण भक्ति धारा ये भी लिखना होगा। समझ में आया? गुड। कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है? किस कारण? अपनी अज्ञानता से, अपनी मूढ़ता से, दोनों सही हैं, सभी गलत हैं। कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान, किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता? कैसे उसको लगता है कि कैसे पहचानूं कि सत्य क्या है? विकल्प है अपनी अज्ञानता से, दूसरा अपनी मूढ़ता से, विनाश काले विपरीत बुद्धि, या फिर दोनों ही सही हैं कि अज्ञानता भी और मूढ़ता भी, या फिर सभी गलत हैं। तो सभी गलत तो नहीं है, अज्ञानता भी लग रहा है। ओ सॉरी, अभी आपका टर्न है ना, तो अब आप बताइए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, का, ख, गा, घा में से कौन सा सही है? किसी ने पहला का चुना है क्या? किसी ने दूसरा चुना है या तीसरा? जिसने तीसरा चुना है वो सही है। बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि देखो व्यक्ति अज्ञानता से और अपनी मूढ़ता से नहीं पहचान कर पाता है कि सत्य क्या है। उसको लगता है जो मैं कार्य कर रहा हूं वही सही है, जैसे मैं कार्य कर रहा हूं वही सही है, और ये उसकी गलत फहमी है। ठीक है। कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? पहला, ईश्वर के प्रति अनुरागी, दूसरा अनुराग विहीन, तीसरा बाह्य आडंबरों का पुजारी, बाहरी जो दिखावटी प्रवृत्ति है उसका पुजारी, या फिर स्वार्थ लोलुप। लोलुप अर्थात होता है लालच। तो कबीर दास जी के अनुसार मनुष्य को होना चाहिए, आपका समय है। पहला, यदि किसी ने कहा है कि पहला, तो बिल्कुल सही कहा है। कबीर दास जी के अनुसार मनुष्य को ईश्वर के प्रति अनुरागी होना चाहिए। जब हम परमात्मा के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है, पवित्र रहता है, सच्चाई का हम साथ देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर क्या चाहता है। ईश्वर ने हमें मनुष्य रूप में भेजा है, तो हमें मनुष्यता की भावना का होना अनिवार्य है। मानव है ना हम, तो मानवीय भाषा मतलब भावना का होना जरूरी है। मानवीयता या मनुष्यता के अंतर्गत कौन कौन सी भावनाएं आती हैं बेटा? प्रेम, परोपकार, सच्चाई, सहृदयता,
ठीक है। ममता, करुणा या दया कह सकते हैं, दया, करुणा, ये जो भावनाएं हैं वो मनुष्यता को दर्शाती हैं। यदि हमारे अंदर ये भावना विराजित है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम मानव हैं। अन्यथा यदि ये भावनाएं हमारे मन में नहीं हैं तो फिर हम सिर्फ इस तरह के हुलिया से ही या इस तरह के डील डॉल से अपने आप को मनुष्य साबित नहीं कर सकते हैं। मनुष्य है तो प्रेम, परोपकार, सच्चाई, समर्पण, सहृदयता, दया, करुणा, इन भावनाओं का होना अनिवार्य है। ठीक है। ईश्वर के प्रति अनुराग, प्रेम जहां है वहां नफरत हो ही नहीं सकती। ठीक है। जहां अच्छाई है वहां बुराई रह ही नहीं सकती ना। जैसे दिन है तो रात नहीं आ सकती है। ठीक है। तो जब हम सच्चाई के साथ इन भावनाओं को अपने मन में बसा लेते हैं तो सब कुछ सही होता है। अगला, मोह को कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, किसकी पंक्ति है, कहां से ली गई है? पहला है बिहारी के दोहे से, दूसरा है पीपल से, तीसरा है कबीर के पद से और चौथा है झांसी की रानी से। मोह को कहां ढूंढे वंदे मैं तो तेरे पास में, किसकी पंक्तियां हैं? समय है आपके पास। यस, कबीर के पद से जिसने भी चुना है उत्तर वो बिल्कुल सही है। अगला, मैं कहता हूं आंख न देखी तू कहता कागद की लेखी, किसकी पंक्ति है? कबीर की, पीपल की, कर्मवीर की या बिहारी के दोहे की? कबीरदास जी की। वेरी नाइस। कागद का क्या अर्थ है? पृथ्वी, कलम, स्याही या कागज? तू कहता कागद की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। जो लिखा है उसको सही मान लिया है, जो वेद पुराणों में लिखा है हम तो उसी के अनुसार चलेंगे। लेकिन कबीरदास जी के अनुसार आंखों की सच्चाई अर्थात वास्तविकता को देखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। तो यहां पर कागद का अर्थ है कागज। अगला, कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? पहला मानव सेवा, दूसरा यज्ञ हवन, तीसरा व्रत उपवास और चौथा मूर्ति पूजन। कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति है मानव सेवा, यज्ञ हवन, व्रत उपवास या मूर्ति पूजन। हाँ, अब बताइए सही जवाब कौन सा है? हाँ, मानव सेवा कहा है क्या किसी ने? सच में? अरे वाह बेटा, जिसने ऑप्शन ए को चुना है वो उसका जवाब सही जवाब है। वेरी गुड। अगला, कबीर के पद शीर्षक पाठ किसकी रचना है अथवा कबीर के पद रचनाकार कौन है? का है सूरदास, खा है कबीरदास, गा है नरोत्तम दास और घा है पुरुषोत्तम दास। जी हाँ, इसका जवाब तो तुरंत दे दिया बच्चों ने। बहुत बढ़िया। अगला, कबीर किस काल के कवि हैं? अब थोड़ा मैं शांत रहूंगी क्योंकि मुझे चाहिए जवाब आपसे। कबीर किस काल के कवि हैं? पहला है आदि काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। आदि मतलब प्रारंभिक भक्ति, जहां पर भक्ति, रीति मतलब जहां प्रेम की बातें हुई और चौथा है आधुनिक काल। कबीरदास जी किस युग के कवि हैं अर्थात किस काल के कवि हैं? सोचिए, बताइए और बोलिए, लिखिए। भक्ति काल। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। वेरी गुड। अगला, कबीर की भाषा कैसी है? अब इसका जवाब सोच समझ कर देना क्योंकि जो विकल्प है वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। कबीर की भाषा कैसी है? पहला दिया है हिंदी खड़ी बोली, दूसरा दिया है ब्रज भाषा, तीसरा दिया है अवधी, चौथा दिया है सधुक्कड़ी। इनमें से बहुत सोच समझकर उत्तर देना बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में गलत 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 जवाब चुन लो। इसके लिए मैं 4 सेकंड दे रही हूं आपको, ठीक है? हाँ, ऐसा लग रहा है किसी ने सधुक्कड़ी। वाह बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। वेरी गुड। अगला,
कबीर कैसे संत थे? पहला सगुणवादी, दूसरा निर्गुणवादी, तीसरा दोनों, या चौथा सभी गलत हैं। कबीरदास जी कैसे संत थे? सगुणवादी थे, निर्गुणवादी थे, दोनों थे, या कोई नहीं? ओके, यदि हम बात करते हैं सगुण की, तो यहाँ पर भी दो महान हस्तियों के नाम आते हैं। यदि हम बात करते हैं निर्गुण की, तो यहाँ पर भी दो हस्तियों के नाम आते हैं। सगुणवादी में आते हैं तुलसीदास और सूरदास। ठीक है, इन्होंने श्री राम की भक्ति की, श्री राम, और इन्होंने श्री कृष्ण। ठीक है, यदि हम बात करें निर्गुण भक्ति धारा, तो सबसे पहला नाम आता है कबीर दास जी का, और दूसरा नाम आता है रैदास जी का, संत रैदास। ठीक, तो यहां पर अब आप समझ ही गए होंगे कि उत्तर क्या है। निर्गुण भक्ति धारा, बहुत बढ़िया। अगला है, भक्ति काल के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली, अरुण कमल, बिहारी और कबीरदास। इनमें से ध्यान से देख लीजिए, गोपाल सिंह नेपाली, अरुण कमल, बिहारी और कबीरदास, भक्ति काल के कवि। अच्छा, अभी जाना आपने कबीरदास जी, बहुत बढ़िया। अगला है, मोको शब्द का क्या अर्थ है? मोको शब्द का अर्थ है मैं, तुम, परमपिता या सभी सत्य हैं। मोको, मोको किसके लिए आया है? मैं, तुम, परमपिता या सभी सत्य हैं। तो यहाँ पर मोको का अर्थ परमपिता से लिया गया है, और आपको पता ही होगा मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, परमपिता परमेश्वर के लिए मोको शब्द आया है। अगला है, इनमें कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा कबीरदास जी नहीं लिखा है, इसलिए सोच समझकर उत्तर देना। कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं? पहला है तुलसीदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है वाल्मीकि, चौथा है जायसी। कबीरदास जी नहीं है। यदि कबीरदास जी होते तुरंत आप टिक कर देते कि कबीरदास। तो इनमें से निर्गुण भक्ति धारा तुलसीदास? नो, नहीं, क्योंकि ये तो राम की पूजा करते थे। बहुत बढ़िया। सूरदास? नहीं, क्योंकि ये श्री कृष्ण के आराध्य थे, श्री कृष्ण इनके आराध्य थे। और तीसरा है वाल्मीकि, इन्होंने भी श्री राम को ही अपना आराध्य माना। चौथा है जायसी। ये हैं निर्गुण भक्ति धारा के कवि। पद्मावत के रचयिता, पद्मावत जो महाकाव्य है जिसमें प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया है, तो यहाँ पर जायसी ही सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कबीर ने कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? पहला कानों सुनी, दूसरा आंखें देखी, तीसरा बातों सुनी, या उपर्युक्त सभी। कबीरदास जी के अनुसार कानों सुनी, आंखों देखी या बातों सुनी। समय है 3 मिनट 3 सेकंड्स। तो यहां पर आंखें देखी ही कबीरदास जी ने कहा है कि मैं कागज पर लिखी हुई बातों को बिल्कुल नहीं मानता हूं, आंखों से जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है उसी पर भरोसा करना है। किस कवि का भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है, तत्कालीन मतलब जिस समय वे थे उस समय भी पूरी तरह से सहसंबंध स्थापित करता था, बल्कि समकालीन समय भी उसकी उपादेय यथावत है। अर्थात समकालीन मतलब जो चल रहा है, उस समय जो थे वो तत्कालीन, समकालीन जो अभी चल रहा है। तो ऐसे कौन से कवि थे जिनकी रचना उस समय उनके जीवन काल में भी पूरी तरह से प्रासंगिक थी और आज तक प्रासंगिक हैं? का है बिहारी, खा है दिनकर, गा है कबीर, घा है तुलसी। यस, वेरी गुड, कबीरदास जी ही इसका सही जवाब है। अगला, किन की कविताओं में सच से सीधे साक्षात अर्थात आंख ने देखी की प्रस्तावना है? पहला दिया है बिहारी, दूसरा है मोहम्मद इकबाल, तीसरा है कबीरदास जी और चौथा है दिनकर जी। तो यहाँ पर किन की कविताओं में सच से सीधे साक्षात मतलब पूरी तरह से सच्चाई को इन्होंने दर्शाया है? बताओ, जल्दी बताओ। कबीरदास जी सही जवाब है। क्या बात है, एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजा लीजिए बेटा, बहुत अच्छा किया है इस बार आपने। आशा करती हूँ हर एक प्रश्न के उत्तर जो आपने चुने हैं वो बिल्कुल सही चुने हैं और अभी तक
मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपने अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर की है। तो अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कीजिए, अपने मित्रों को, अपने जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में सबको लिंक शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चल सके कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आ गई है कक्षा 8वीं की हिंदी भी। सबको बताइए, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।